नमस्कार दोस्तों। बात करने वाले हैं सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में 2 वर्षीय बीएड डिग्रीधारक भी शामिल होंगे। आइए जानते हैं। आपको पता होगा कि 2 वर्षीय बीएड को यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर किया गया था, लेकिन अब नोटिफिकेशन क्या आ रहा है कि 2 वर्षीय बीएड को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो पूरा हम बताएंगे आपको विस्तार से कि कैसे शामिल किया जाएगा 2 वर्षीय बीएड को। देखिएगा यहाँ पे 10 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सूचित रख लिया गया था। ठीक है, उसके फैसला आपका आ गया। देखिए यहाँ बात है झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन। देखिए न्यायमूर्ति कौन है? दीपक रोशन की अदालत में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में अभ्यर्थी रद्द करने के मामले में दायर याचिका कर फैसला सुनाया है। ठीक है, क्या क्या अभ्यर्थियां रद्द कर दिया गया था, यानी कि उनको एक प्रकार का जो है 2 वर्षीय बीएड आया था ना, तो उनको नोटिस थमा दिया गया था। उनके लिए यहाँ पे बात है इम्पोर्टेंट, ठीक है, रखिएगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार करती, जो याचिका जो किए थे, ठीक है, उन्हें राहत प्रदान की। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के अलावा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों को भी जो दस्तावेज सत्यापन के लिए योग्य हैं नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने तथा मेरिट के आधार पर नियुक्त करने का आदेश दिया। यानी कि आप जो है मेरिट के आधार पर आप यहाँ पे इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन लोगों का डॉक्यूमेंट अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो अपने वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है आपका नियुक्ति प्रक्रिया शामिल करने तथा मोस्ट मेरिट आधार पर नियुक्त करने का आदेश दिया। पूर्व में 10 जुलाई को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सूचित रख लिया था। ठीक है, अब देखिएगा 10 जुलाई को इसका फैसला सुनाया गया था 2 वर्षीय बीएड को लेकर। सोमवार को अदालत ने याचिका पर अपना निर्णय सुनाया। इससे पूर्व याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि अभ्यर्थियों ने 2 वर्षीय बीएड की डिग्री प्राप्त की है। क्या बताया? यहाँ देखिए बात हुआ था 2 वर्षीय डिग्री प्राप्त की है। एनसीटी ने ही 1 वर्षीय बीएड को 2 वर्षीय किया है। मतलब कि वहाँ बात हुआ कि आखिर में 2 वर्षीय बीएड क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ बात ये हुआ कि 1 वर्षीय से 2 वर्षीय बीएड कर दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट के बाद पूरे देश में झारखंड सहित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम लागू किया गया था। इस आधार पर अभ्यर्थियों की अयोग्यता घोषित करना उचित नहीं है, उसे उचित बताया नहीं गया। ठीक है, सही गलत है मतलब। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 को मामले में सुनवाई पूरी होने का फैसला रख लिया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार की, नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया गया। आइए जानते हैं और भी। आदेश को ऊपरी अदालत में दी जा सकती है चुनाव। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहने का मतलब यहाँ पर हुआ, इससे भी हाईकोर्ट से सुनवाई हो गया। ठीक है, अब हाईकोर्ट से हुआ है, इसके ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिख रही है कि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है। यानी ऊपर जो अदालत कौन है इसका है, सुप्रीम कोर्ट है। एसएससी के अधिवक्ता, देखिए एसएससी का अधिवक्ता कौन है, संजय पिपरावाल ने बताया कि एकल पीठ का आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिमल कुमार के मामले में पारित आदेश के विपरीत है। जो उसका आदेश था उससे क्या है, यहाँ पे विपरीत है, वो यहाँ पे बताया गया है। कहने का मतलब स्पष्ट आप ये मान सकते हैं कि जो फैसला अब आएगा, ठीक है, इसका कहीं न कहीं जो फैसला आपका हाईकोर्ट दिया हुआ, अब इसका एसएससी क्या कर रही है, अब बोल रहे कि हम जो है अब एसएससी बात कहेगी तो इस बात को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। कहने का मतलब स्पष्ट यहाँ पे ये बात हो रहा है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट बात को सुना और उन्होंने कह दिया कि 1 वर्षीय बीएड को लेकर कोई 2 वर्षीय बीएड भी किए हैं तो एनसीटी गाइडलाइंस के तहत यहाँ पे आता है, तो इनको भी पहले यहाँ मिलना चाहिए। कहने का मतलब जो भी डीवी जिनका हो चुका है उनका रिजल्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए, फाइनल मेरिट आना चाहिए।
या तो जिन लोगों का डीवी नहीं हुआ है उन लोगों का डीवी यहाँ पे 100% आ जाना चाहिए। ठीक है, उन लोग डीवी को दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की खासा यहाँ पे बातें निकली है हाई कोर्ट के द्वारा। अब यह देखिएगा फैसला आपका सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएगा और वहाँ से देखेंगे कि फैसला क्या बरकरार रखता है या फिर ये आपका 2 इयर्स बीएड के बाहर जाएंगे। ये फैसला आपको जल्द बहुत जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो जाएगा, क्योंकि अब साफ कह दिया गया कि ऊपर अदालत में चुनौती जो सकती, मतलब लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे, इस प्रकार का जो बात होगा वो वहाँ रखा जाएगा। वहाँ फैसला अगर मान हो सकता है, वहाँ फैसला आपको हो ही जाएगा कि 2 वर्षीय बीएड को वैलिड होना चाहिए, हो ही जाएगा। रखिएगा, ठीक है, मैं आपको अपडेट दे दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग नोटिस दे दिएगा 2 वर्षीय बीएड है, या डिस्टेंस को लेकर हैं, डिस्टेंस में इग्नू को लेकर हैं, दूसरे स्टेट से कोई किए हुए हैं या तो रेगुलर से भी किए हुए हैं, तो कहीं न कहीं वो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो रहे। अब क्या होंगे, अब इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो है अब कैंडिडेट्स शामिल हो पाएंगे। याद रखिएगा, ये कुछ था आपका इम्पॉर्टेंट अपडेट था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा था। नोटिस आपको आ ही गया है। उसके अलावा देखिएगा 5% यहाँ पे आरक्षण को लेकर भी बात था, इसका पता आपका हुआ, इसका भी केस होने वाला है, इसका सुनवाई होगी। नॉर्मलाइजेशन के पता होगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे लोगों का, ठीक है, कम मार्क्स था उसका अधिक कर दिया है और अधिक मार्क्स वाले कम हो गया और उन रिजल्ट भी आपका आ गया था। इस प्रकार का मामला बहुत पहले ही चला था, तो कहीं न कहीं आपका ये मामला अटकता हुआ लग रहा है। जल्द से इसको सुलझाना होगा एसएससी को, और ताकि रिजल्ट लोगों का आ सके। ये था मेन आपका अपडेट। अच्छा लगा हमारा ये अपडेट, लाइक शेयर फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।